हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वाव कंप्यूटर में। तो हम आ चुके हैं CCC 2022 के एग्ज़ाम के लिए एक नई वीडियो लेकर, जो कि है चैप्टर 1 से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे क्या है। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आप पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है? पहला वार्म बूटिंग, ठीक है, दूसरा कोल्ड बूटिंग, दूसरा लॉगिन ऑफ, या फिर चौथा शट डाउन। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, क्या होगा? वार्म बूटिंग। अगर कंप्यूटर पहले से शुरू है, ठीक है, फिर उसको दोबारा हम शुरू करें, इसे स्टार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग। ठीक है, इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं हम। ठीक है, आप देख सकते हैं माउस में बटन की संख्या कितनी होती है? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा माउस में कुल 3 बटन होती हैं। ठीक है, माउस में कुल कितनी बटन होती हैं? कुल 3 बटन होती हैं। ठीक है, तो साथियों ध्यान रहे कि जो है ये सब क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब एक सिंपल क्वेश्चन है। ये सब 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से उठा ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लें। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या क्वेश्चन है? ठीक है, तीसरा कह रहा है PNG का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, PNG का पूरा नाम क्या होता है? चलिए बताइए। तो पहला क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, दूसरा क्या है? पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स। तीसरा क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। ठीक है, तो चौथा क्या? नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डैश 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 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। तो बताइए, डैश डैश किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। ठीक है, कह रहा है, मैं इसको समझा देता हूँ, कितने KB से 1 MB बनता है। ठीक है, जो किलोबाइट का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं उससे KB बोलते हैं, और मेगाबाइट को MB बोलते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, 1024। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1024 KB को 1 मेगाबाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पांचवें की तरफ। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक झपकी होने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, यह एक जो है पहले चैप्टर से ही इस क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है, तो आप बताइए कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाली चिन्ह क्या कहलाता है? ठीक है, तो आप सभी को पता क्या कहलाती है? कर्सर कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं छठवीं की तरफ। वर्चुअल मेमोरी का आकार डैश डैश पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो आप बताएं। वर्चुअल मेमोरी का आधार डेटाबेस पर, एड्रेस लाइन पर, डिस्क स्पेस, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क स्पेस पे। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का आकार जो होता है वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सतवें। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्या है? कह रहा है कंप्यूटर CPU में मेमोरी, कंट्रोल और डैश 3 यूनिट होते हैं। ठीक है, तो आप बताएं क्या क्या होती हैं? ये तो बता दिए, एक मेमोरी, एक कंट्रोल और एक क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किसका क्वेश्चन। ठीक है,
और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ 7 के बाद सीधा आ गया है 15, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो आप बताएं निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। ऑप्टिकल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन स्कैनर ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। यह स्कैनर ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के कार्यों में लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी, ठीक है, स्कैनर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 16 की तरफ, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या कुल कितनी होती हैं, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली जो रंगीन स्याही की बोतल होती हैं उन मूल रंगों की संख्या कुल कितनी होती है। तो आप बताएं कितनी संख्या होती है। वो संख्या होती है कितनी, 3 होती हैं। क्या होती हैं, 3 होती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, 17 की तरफ, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग से आशा क्या है। तो बताइए, डेटा को व्यवस्थित करना, डेटा को उपयोगी बनाना, ठीक है, या फिर डेटा का संग्रह करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो डेटा प्रोसेसिंग इन सभी तीनों चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो चलिए चलते हैं 18 की तरफ, ठीक है। कह रहा है IBM का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। IBM का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो IBM का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जिसे हम माइक भी बोलते हैं, नहीं सॉरी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा इंटेल, ठीक है। इंटेल है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल 4004 था, ठीक है। इंटेल 4004 था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एनियक का पूरा नाम क्या था, ठीक है। एनियक का, ठीक है, एनियक का पूरा नाम क्या है, ठीक हो। तो आप बताइएगा एनियक का पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कोडर, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कंप्यूटर एंड कंप्यूटर इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर, और डी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंसुलेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होगा, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से 9वां चालू हो गया, ठीक है। जो छूटा था ये यहाँ पे आ चुका है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे तो मिल तो गया कम से कम, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, फार्मवेयर का अर्थ है। तो फार्मवेयर का क्या अर्थ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर उपयुक्त सभी। जो फार्मवेयर का अर्थ होता है उसमें हार्डवेयर भी आ जाते हैं और सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ठीक है। क्या क्या आ जाते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये जितने में मैं आपको लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये सभी PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10वीं की तरफ। यहाँ पे दिखा रहा है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी किसका प्रयोग हुआ, ठीक है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था, ठीक है। तो बताइए, IC का किया गया था, कि ट्रांजिस्टर का किया गया था, कि फिर ULSI का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता देता हूँ ULSI का फुल फॉर्म हेलो, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ULSI का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरफेस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरफेस, ठीक है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा सी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ULSI, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ULSI, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये ग्राफिक्स से रिलेटेड है, ठीक है।
तो 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउस के माध्यम में किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। किसी माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो इसको आप सभी को पता है कि जो है राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने से एक ऑप्शन खुल के आता है, ठीक है। आप उसमें से जा करके प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन को चेक करके आप उसकी सभी MB को देख सकते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, उस फाइल की एक्सटेंशन क्या है, उसकी साइज़ क्या है, ठीक है। सब कुछ वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। USB डिवाइस किस संचरण का अनुसरण करता है। USB डिवाइस किस संचरण अनुसरण करता है, ठीक है। तो आप बताइए, हॉल्फमैन या फिर हॉस, ट्री, लिस्ट, किसका करता है। ये USB डिवाइस होता है ये ट्री संरचना का अनुसरण करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पैम किससे संबंधित है, ठीक है। स्पैम किससे संबंधित है। आर्ट से, सॉन्ग से, गेम से, कंप्यूटर से, ठीक है। तो आप बताएं। तो स्पैम जो होता है यही मेल में जो मेल आता है, ठीक है, उसमें दिया जाता है। जो अनचाहे मेल होते हैं, आते हैं बिना किसी जाने से, तो उसी को ही स्पैम मेल कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर फ्रॉड करने के लिए स्पैम मेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, कि कंप्यूटर में ज़्यादातर किया जाता है इसे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर, CRT मॉनिटर, या फिर ईयरफोन्स, या फिर डिजिटल कैमरा, ठीक है। जिसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कैमरा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल कैमरा। निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। ये इनपुट लेता है, ठीक है, हमारे फ़ोटो को खींचता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला 20वां, ठीक है। MP3 है क्या है, माउस, प्रिंटर, साउंड फॉर्मेट या मोबाइल फ़ोन। तो आप सभी को पता है कि MP3 क्या है, एक साउंड फॉर्मेट है। क्या है, एक साउंड फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए देखते हैं 21 नंबर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे छू नहीं सकते। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते उसे क्या कहते हैं। हार्डवेयर कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, या फिर CPU कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना। एकदम सरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप सभी को पता है हम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं। आप तो हार्डवेयर को छू सकते हैं, उसके सभी पावर को छू सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर को कभी नहीं छू सकते हैं, ठीक है। जिसे छुआ ना जा सके, ठीक है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जिसे हम पूरी तरह से छू लें, अनुभव कर लें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग 22वें। इनपुट को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इनपुट को आउटपुट के रूपांतर कौन करता है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतर कौन करता है। पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज या फिर CPU, ठीक है। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। किसकी सहायता से करते हैं, CPU की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से, CPU की सहायता से किया जाता है ये सब, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 23वीं की तरफ। फायरवॉल क्या है, ठीक है, फायरवॉल डैश है। फायरवॉल क्या है, पहला कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ऑल ऑफ एबव, ठीक है, या इनमें से सभी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को सुरक्षा करता है, ठीक है। कंप्यूटर को सुरक्षा करता है, कंप्यूटर क्या करता है, सुरक्षा करता है। ये कंप्यूटर को सुरक्षा करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को सुरक्षा करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं 24 नंबर। पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज के संक्षिप्त नाम होगा, ठीक है। पुनः प्रयोग में की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम होगा, इसे क्या कहते हैं, CD कहते हैं, RW कहते हैं, ROM कहते हैं, या फिर DVD कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RW, ठीक है। क्या हो जाएगा, RW, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है।
निम्न में से निम्न में से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, पीबी, टीबी या फिर जेडबी या फिर ईबी, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा आपका जेडबी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, जोटा बाइट, ठीक है। ये सबसे बड़ी यूनिट होती है मेमोरी की, ठीक है। इसे कहते हैं जोटा बाइट, ठीक है। और पीबी को क्या कहते हैं, पेटा बाइट। और फिर टीबी को क्या कहते हैं, टेरा बाइट। और फिर फिर उसके बाद ईबी को कहते हैं एटाबाइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर। एक है क्या देखते हैं, चलिए 26 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। एक यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिर बॉथ या फिर नॉन, इसमें कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। क्या हो जाएगी, सेकेंडरी, ठीक है। अगला चल के देखते हैं 27 नंबर, ठीक है। 27 नंबर देखते हैं। बिट का समूह कहलाता है, बिट का समूह क्या कहलाता है, निबल, रिकॉर्ड, बाइट, वर्ड क्या कहलाता है, ठीक है। तो बिट का समूह क्या कहलाता है, बाइट, ठीक है। 4 बिट को एक बाइट कहते हैं, ठीक है। 8 बिट को एक बाइट कहते हैं और 4 बिट को, ठीक है, एक निबल कहते हैं, ठीक है। या फिर इसे कह देंगे हाफ बाइट को एक निबल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप इसे मत भूलिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर को, ठीक है। निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर की बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है, ठीक है। कुंजी, ठीक है, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर की बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। बैक स्पेस, जब बैक स्पेस करते हैं तो हमारी बाएं तरफ से कुंजी को जो अक्षर को मिटाती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैक स्पेस, ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर को। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। आप बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, सीयू, ठीक है, बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ना ही इसमें एलयू आता है, ना ही मेमोरी, ना ही इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसमें जो होगा आंसर, ठीक है, वो सीयू होगा। इसका क्या फुल फॉर्म होगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 30वां, ठीक है। मॉनिटर है, क्या है मॉनिटर, आपको बताना है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर क्या है, एक हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं 31 नंबर। रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डाटा को स्टोर करने के योग्य हो जाए। तो आप बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जो हमारा रिसाइकल बिन होता है, अगर कोई भी डाटा हम डिलीट करते हैं, अगर हमारे कंप्यूटर का पूरा डाटा डिलीट होता है, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 5% को ही सुरक्षित कर पाता है, ठीक है। ये सिर्फ 5% डाटा को ही सुरक्षित करने के योग्य होता है। इसका कारण यह है कि उसमें स्पेस इतना अधिक नहीं होता है, इसी वजह से केवल सिर्फ 5% डाटा को ही सेव कर पाता है, रिस्टोर कर पाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 5%, ठीक है। आगे चल के देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 0 से 9 तक के और इसके बाद ए से लेकर एफ तक के, ठीक है, वर्ड और अंकों को, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर की तरफ चलते हैं। WORM का पूरा नाम क्या होगा, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। राइट ऑन रैंडम मेमोरी, राइट वंस रीड वन मैनी, या फिर वर्क ऑन रियल मेमोरी, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट वंस रीड मेमोरी, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर। ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा
ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? ठीक है, ब्लूटूथ की खोज एरिक्सन ने की थी। ठीक है, किसने किया था? एरिक्सन। यहाँ पे देख सकते हैं डी है इसका आंसर। ठीक है, एरिक्सन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम डैश डैश का उदाहरण है। एक फाइल, एक रिकॉर्ड, एक डेटाबेस या फिर डाटा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक रिकॉर्ड। ठीक है, यह एक हमारा रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, इसी किसी का फिंगर से उसके एड्रेस, नाम, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये सभी डाटा जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? ठीक है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का, या फिर ट्रांजिस्टर का, या फिर आईसी का, या फिर माइक्रो प्रोसेसर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईसी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेटेड सर्किट, सी आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट। ठीक है, 37 नंबर, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने डॉट डॉट प्रयुक्त हो सकते हैं। क्या पिक्सल, डीपीआई, पेपर, पीपीएम? ठीक है, तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, डीपीआई, डॉट पर इंच। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी है, निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी कौन सी है? तो आपको बताएं, रोम है, रैम है, सीडी रोम है, या फिर सीपीयू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 39 नंबर। नीचे दिए गए हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। माउस नहीं है, माउस है कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं, प्रिंटर है कि नहीं, या फिर मॉनिटर है कि नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यह एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्रामिंग किया गया सॉफ्टवेयर होता है जो कि चलाने के लिए, कैसे विंडोज़ 10 है, लिनक्स है, उबंटू है, पैरोट है। ठीक है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 8.1 है। ठीक है, इसी प्रकार ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम किए जाते हैं जो कि बायोस इसे जो है चलाता है। ठीक है, बायोस की मदद से चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सीपीयू के मुख्य घटक कहलाते हैं? ठीक है, सीयू या फिर कंट्रोल यूनिट है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, या फिर सी मेमोरी, या फिर ऑल ऑफ एबव। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी जो होते हैं सीपीयू के मुख्य घटक होते हैं, क्योंकि इनके बिना सीपीयू अधूरा है, और इस सीपीयू इसके बिना नहीं बन पाएगा, ना ही वर्क कर पाएगी, ना ही हमारा काम इतने फास्ट हो पाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर, यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? ठीक है, यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? तो आप बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक्सियल कंप्यूटर, या फिर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक्स कंपनी, या फिर नन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जाएगा। ठीक है, तो 42 नंबर पे चलते हैं। हेयरची क्या है? हेयर रिची क्या है? ठीक है, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आप बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? या फिर पहला स्टोरेज डिवाइस, या फिर एक नेटवर्क कंप्यूटर की मेमोरी में क्रम में दर्शाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर की मेमोरी को क्रम में दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर, सीपीयू को डायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जीक्यूट, माइक्रो प्रोसेसर, या फिर माइक्रोचिप, या फिर मिनी कंप्यूटर? तो इसको जो है माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले पर। ठीक है, MICR
में आर का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को MICR का फुल फॉर्म में बताता हूँ। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्निशन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन, ठीक है। तो आर का मतलब क्या हुआ, रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, रिकॉग्निशन लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। सामान्य कुंजी पटल में कितने बटन पाए जाते हैं। सामान्य कुंजी पटल में, कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड में कितने बटन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 101। चलिए आगे देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर में डायडेस का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग संकेतों का, डिजिटल संकेतों का, ठीक है, या फिर उपरोक्त दोनों का, इसमें से कोई नहीं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग संकेतों का और डिजिटल संकेतों का दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी, ठीक है। यहाँ पे उपरोक्त सभी, यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर क्या हो जाएगा हमारा। कंप्यूटर का कार्य नहीं है इनपुट, आउटपुट, अंडरस्टैंडिंग या फिर कंट्रोलिंग। तो कंप्यूटर का काम क्या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझना। ये कंप्यूटर का काम नहीं है। जैसे ही हम इनपुट डालते हैं वैसे ही सेकंडों में, ठीक है, माइक्रो सेकंडों में जो है हमारा आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ये नहीं करता है, ठीक है। जिसका सही आंसर क्या जाएगा, सी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार है, तो आप बताएं इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार, ठीक है, 10 है, ठीक है। क्या है, 10 है। यहाँ पर मिटा देता हूँ। इसका डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 49 नंबर। तो निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क को नहीं ले सकते हैं, पेन ड्राइव को ले जा सकते हैं, जिप में रख सकते हैं, CD को भी ले जा सकते हैं और DVD को भी ले जा सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होता है हमारा वो CPU में लगा होता है। तो हार्ड डिस्क को ले जाने के लिए हमें CPU को ही ले जाना पड़ेगा, तो हम उसे जेब में तो रख नहीं सकते हैं CPU को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हार्ड डिस्क हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है। लिंक्स, ब्राउज़र, प्रिंटर, सर्च इंजन। तो आप सभी को पता होगा इंटरनेट में क्या क्या होते हैं। लिंक्स होते हैं, हम कभी कभी लिंक पे क्लिक करके हम जो है उस साइट पे जो है रिडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर ब्राउज करके चल सकते हैं, ठीक है। सर्च इंजन होता है, ठीक है, इंटरनेट में, लेकिन प्रिंटर नहीं होता, ठीक है। प्रिंटर से हमारा कुछ काम मतलब नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम 50 क्वेश्चन देखें, तो आप लोग देखना कि हमको इसमें से कितना आता था, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। तो हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ फर्दर वीडियो में, तो फिर उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं उसमें कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।